कहते हैं जिंदगी बड़ी आसान होती है, बाप का साथ हो तो बड़ी उड़ान होती है। कहते हैं जिंदगी बड़ी आसान होती है, बाप का साथ हो तो बड़ी उड़ान होती है। ये ज़मीन ही नहीं आसमान जीत लोगे अगर तुम अपने बाप का हाथ थाम लोगे। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन इन माइंड पर। और मैं हूं आपका दोस्त MD हबीब। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं एक स्टोरी टेलर इस चैनल पर, और आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही सोसाइटल इशू के ऊपर है जिसके ऊपर गौर करना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कहानी, और आशा करता हूँ आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। एक गांव था जिसका मुखिया बहुत ही समझदार और एक अच्छा इंसान था, जिसकी गांव में बहुत ज़्यादा इज्जत और शोहरत थी। उसकी शादी हुए बहुत साल हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वो और उसकी बीवी बहुत सारी मन्नतें मुरादें मांगा करते थे, लेकिन कोई औलाद ना हो पाई। फिर कुछ समय बाद एक ऐसा वक्त आया, ऊपर वाले ने उनकी बात सुन ली और उनके घर में एक नन्हा सा लड़का पैदा हो गया। माँ बाप की खुशी का ठिकाना ना था। बहुत ही लाड़ और प्यार से उस लड़के को पालने लगे। वक्त बीता, लड़का बड़ा हुआ। क्योंकि एकलौता था, लड़के की शरारतें और लापरवाही भी बढ़ने लगी। एकलौता होने के कारण माँ को तो कभी ये नज़र नहीं आ रहा था कि लड़का लापरवाह हो रहा है, लेकिन बाप को नज़र आ रहा था कि लड़का लापरवाह हो रहा है। जब कभी लड़के को पैसे की ज़रूरत पड़ती तो वो अपनी माँ से कहता कि माँ मुझे पैसे चाहिए। माँ बिना सोचे समझे उसे पैसे दे देती, और वो बच्चा उन पैसों से मौज मस्ती, बेफिजूल खर्ची और अपने दोस्तों में लुटा दिया करता था। एक वक्त ऐसा आया, बेटे की ज़रूरतें हद से ज़्यादा बढ़ने लगी और वो माँ को तंग कर दिया करता था, और माँ उसे डांटती, बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो वैसे ही खर्चा करता और माँ से कहता कि और पैसे चाहिए। बाप इन सभी चीज़ों को गौर कर रहा था, बेटे की इन हरकतों को और माँ से जो बहस कर रहा था, सब चीज़ों को गौर कर रहा था। लड़के की इन हरकतों को देखकर पिता बहुत ही परेशान हुआ करता था। वो सोचता था कि अगर बेटा ऐसे ही पैसा खर्चा करेगा तो शायद उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो पिता ने एक दिन डिसाइड किया कि लो लड़के को बुलाए। लड़का आया और कहने लगा कि क्या हुआ पिताजी, क्यों आपने मुझे बुलाया? तो पिताजी ने उसे एक 100 रुपये का नोट दिया और कहा, बेटे ये लो 100 रुपये। तो बेटे ने 100 रुपये ले लिए और कहा कि जाओ जाकर वो कुएं में डाल दो। लड़का पहले तो सोचा कि क्यों कह रहे हैं पिताजी, फिर वो बोला कि मुझे क्या करना है, 100 रुपये ही तो है ना। गया और बच्चा अपने पिता की बात मान ली और जाकर उसको कुएं में डाल दिया। दूसरा दिन आया, पिताजी ने फिर से उसे वैसे ही बुलाकर इस बार उसे 10 रुपये दिए। कहा, बेटे जाओ और कुएं में डाल दो। बेटा सेम वैसे ही उसी तरीके से बिना कुछ सोचे समझे पैसे लिया, पिता की बात मानी और कुएं में फिर से डाल दिया। तीसरा दिन आया, पिताजी ने 5 रुपये दिए हाथ में बेटे को और कहा, बेटे जाओ और इसे कुएं में डाल दो, और फिर से उसने वैसे ही कुएं में डाल दिया। इसी तरीके से हर रोज कुछ ना कुछ पैसे पिताजी दिया करते और वो कुएं में डाल दिया करता था। एक वक्त ऐसा आया कि पिताजी को एहसास हुआ कि बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कि अगर वो कुएं में डाल रहा तो पूछे कि क्यों डाल रहा है। एक दिन पिताजी ने बहुत ही सख्ती से लड़के की माँ को कहा कि अपने लड़के को कोई पैसा ना दिया जाए आगे से। लड़के की माँ ने बात मान ली और अपने लड़के को कोई पैसा देने से इनकार कर दिया। लड़के के पास जाहिर है कोई पैसा तो नहीं था, लेकिन बाप उसे हमेशा ऐसे ही बुलाता और पैसे देता और कहता कुएं में डाल दो। लड़का बात मानता, लड़के के पास कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था लड़के को, वो जाता वैसे ही पैसे कुएं में डाल देता। वक्त बीता, पिताजी को समझ आ रहा था कि बेटे के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है,
तो पिताजी ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटे आज मुझे तुम 10 रुपये दो तो ही तुम्हें खाना मिलेगा घर में। तो बेटे ने कहा कि पिताजी मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो पिताजी ने कहा कि नहीं, मुझे तो 10 रुपये चाहिए तो ही तुम घर में खाना खा सकते हो, तुमने तो इतना पैसा ज़ाया कर दिया था। तो बेटे को बहुत गुस्सा आया। बेटे ने गुस्से में जाकर अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे पैसे दो। माँ ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे पिताजी ने कहा है कि पैसे नहीं है और वैसे भी मेरे पास पैसे तो नहीं है। बेटे को और गुस्सा आया और वो अपने दोस्त के पास गया, जाकर किसी जैसे कि तैसे कुछ पैसे उधार लिए और लाकर अपने पिताजी को दे दिया और कहा कि पिताजी लीजिए पैसा और मुझे खाना दीजिए। तो बेटे के इस घमंड को देखकर पिताजी ने पैसे तो ले लिए और फिर वापस उसे देकर कहा कि बेटे जाओ और जाकर इसे कुएं में डाल दो। वो बिना सोचे समझे, क्योंकि उसे तो उधार मिला था, वो गया बिना सोचे समझे गया और कुएं में डाल दिया। उस दिन वो बहुत ही घमंड के साथ अपने खाना खाने लगा। दूसरा दिन आया, फिर पिताजी ने उसे बुलाया और कहा कि बेटे इस बार मुझे 5 रुपये चाहिए तुमसे। बेटे ने कहा ठीक है अभी लाता हूँ, और वो फिर से अपने दोस्त के पास गया और जाकर कहने लगा कि मुझे पैसे चाहिए। तो इस बार दोस्त ने मना कर दिया, कहा कि मेरे पास कोई पैसा तो अभी नहीं है। तो उसे थोड़ा सा बुरा लगा और वो सोचने लगा कि अभी पैसे मैं कहाँ से लाऊं। तो उसे कुछ थोड़ा सा आइडिया आया कि हाँ मेरी बुआ भी है ना। तो बुआ के पास गया और जैसे तैसे बुआ को झूठ बोला कि मेरा पैसे गुम गए हैं और बुआ से कुछ पैसे लाकर दे दिए पिताजी को। तो पिताजी ने ले लिया पैसा और सोचने लगे कि ये पैसा कहाँ से ला रहा है। तो फिर भी जैसे तैसे उसने पिताजी को पैसे तो दे दिए और पिताजी ने पैसे लेकर कहा कि फिर से कुएं में डाल दो। वो डाल दिया कुएं में और खाने चला गया। तीसरे दिन पिता ने लड़के से बस 1 रुपया ही मांगा और कहा कि मुझे बस 1 रुपया दे दो और जाकर खाना खा लो। बेटे के पास जाहिर है कोई पैसा नहीं था, वो फिर से बुआ के पास गया, लेकिन बुआ ने भी उसे मना कर दिया। वो थोड़ा सा परेशान होने लगा कि अब पैसा कहाँ से लाऊं। तो वो घर के बाहर गया और सोचने लगा कि पैसा कैसे अरेंज किया जाए। तो उसे थोड़ी ही दूर पे कोई पत्थर उठाने वाला दिखा। तो उसने पूछा कि ये पत्थर अगर उठाओगे तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मजदूरी शाम में मिलेगी। वो सुबह से लेकर शाम तक पत्थर उठाया, मेहनत किया। जब उसके काम खत्म हुआ, मजदूरी का टाइम आया, तो उसने पूछा कि मुझे मेरी मजदूरी दे दो। तो पत्थर उठाने वाले ने उसे बस 1 रुपया दिया और कहा कि यही तुम्हारी मजदूरी है। लड़का हैरान हुआ कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक काम किया और मुझे 1 रुपया ही दे रहे हो। तो उसने कहा कि यही मजदूरी है जो मुझे भी वही मिलती है। तो जैसे तैसे वो लड़का वो 1 रुपया लिया और घर की तरफ चल पड़ा। कभी अपने हाथ को देखता, कभी 1 रुपये को देखता और सोचते रहता कि 1 रुपया ही मिला है। इसी कश्मकश में वो अपने फाइनली घर पर पहुंच गया। देखता है सामने के पिताजी खड़े हुए और पूछ रहे कि बेटा पैसे कुछ लाए हो। तो बेटे ने अपने पिता को वो 1 रुपया जो अपनी मेहनत से कमाया था अपने पिता के हाथ में डाल दिया और कहने लगा कि लीजिए पिताजी, ये 1 रुपया मैंने लाया हूँ। पिताजी ने कहा कि जाओ जाकर इसके ये पैसों को कुएं में डाल दो, जो 1 रुपया कमा के लाया था उसे कुएं में डाल दो। बेटा गया आगे कुएं में डालने के लिए जा रहा था, लेकिन उसी वक्त उसे समझ में आ रहा था कि मैंने ये 1 रुपया बहुत ही मेहनत से कमाया, ये मेरे हाथ छील गए, लेकिन पिताजी कह रहे कि इसे कुएं में डाल दो। तो फिर वो वापस आया पिताजी के पास। तो पिताजी ने लड़के से कहा कि क्या हुआ, क्यों पैसे कुएं में नहीं डाला। तो लड़के ने कहा कि पिताजी ये पैसे मैं नहीं डाल पाऊंगा। तो पिताजी ने कहा क्यों। तो लड़के ने कहा कि पिताजी ये मेरी मेहनत के पैसे हैं, जो कि मैंने दिन रात, दिन से लेकर शाम तक मेहनत करने के बाद मेरे हाथ छील गए। देखिए मेरे हाथ, ये हाथ छीलने के बाद मुझे ये 1 रुपया मिला था जिसे मैंने आपको ला कर दिया। तो पिताजी ने कहा हाँ बिल्कुल, तो जाओ कुएं में डाल दो। तो वो कहने लगा कि नहीं, ये मैं नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि ये मेहनत के पैसे हैं और मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा कि मैं कुएं में डाल दूँ। तो पिताजी ने बेटे से कहा कि बेटे रोज़ तो तुम बहुत सारे पैसे डाल दिया करते थे ना, तब क्या हुआ था, तब तुम्हें एहसास नहीं हुआ। बेटे ने कहा कि हाँ पिताजी, अभी मुझे सब समझ में आ रहा है कि एक्चुअली मुझे आप क्यों कहा करते थे कि कुएं में डाल दो। मैं अभी पूरी बात समझ गया कि आप मुझे क्या सिखाना चाह रहे थे। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे यही सिखाना चाह रहे थे कि पैसे की कदर किया करो और मेहनत के बाद ही
पैसा आता है। मैं आपकी पैसे की कदर नहीं करता था। मैं यही सोचता था कि पैसा आसानी से आ जाएगा, मेरे पिताजी का है, मैं खर्चा कर देता था। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि एक्चुअल 1 रुपये की वैल्यू मेरे दिन भर के काम करने के बाद भी उतनी ही है, 1 रुपये की वैल्यू है। तो मैं तो 100 पैसे खर्चा कर दिया। मैं यही सोच रहा था। तो पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक प्रैक्टिकल सीख मुझे सिखा दी। आज के बाद मैं कभी इस पैसे को या आपको कभी रुस्वा ना करूँगा, मतलब कि मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूँगा। मुझे यही एहसास हो रहा था कि आपकी मेहनत कितनी होगी। मैं दिन भर काम करने के बाद सिर्फ 1 रुपया ही कमाया हूँ, तो फिर आप तो कितना मेहनत किए होंगे इस पैसे को कमाने के लिए। पिताजी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं आपसे आपका आदर करता हूँ। आज के बाद मैं कभी कोई फिजूल खर्ची नहीं करूँगा। धन्यवाद। तो ये सुनकर पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि ला मेरे बेटे वो 1 रुपया दे दे। जब वो बेटे ने 1 रुपया दिया तो उसे अपने माथे से लगाया और कहा कि जा और अपनी माँ को दे दे और कहना कि मैं इस 1 रुपये को कमा के लाया हूँ। लड़का अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ लीजिए ये मेरा 1 रुपया जो मैंने मेहनत से कमाया है। माँ की भी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी कि मेरा बच्चा, और प्यार करने लगी। तो माँ से लड़के ने कहा कि माँ आज के बाद मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूँगा, मैं आज के बाद अपने खुद ही से कमाऊँगा, क्योंकि मुझे पिताजी ने, मेरे टीचर ने मुझे एहसास दिला दिया है कि पैसा क्या खर्चा होता है। मुझे माफ़ कर दे माँ, मैं आपको बहुत तंग करता था कि पैसा दे करके, लेकिन आज के बाद मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा। मुझे एहसास हो चुका है कि पिताजी किस मेहनत से कमाते हैं पैसा और मैं ऐसे ही खर्चा कर देता था। यह सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए और बेटे को उसने गले लगाकर कहने लगा कि बेटे पैसा खर्चा करना आसान है लेकिन कमाना उतना ही मुश्किल। बेटे ये बात याद रखना, बाप कभी बुरा नहीं होता। मैंने जो भी किया तुम्हारे अच्छे के लिए ही किया। अगर तुम्हारी इसी तरीके से आदतें अगर नहीं बदलती तो शायद ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए ही बहुत ही ख़राब होता। आज पैसा है, ख़त्म हो जाएगा। अगर एहसास नहीं होगा तो तुम्हारी इसी लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकतों से तुम्हारा फ्यूचर ख़राब होता। सो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या सीखने को मिलता है हमें? यही कि पहली चीज़, बाप हमारा बुरा कभी नहीं चाहता। बाप से बड़ा टीचर कोई नहीं होता। तीसरी चीज़, पैसा हमारा हो या अपने पेरेंट्स का, उसे देख समझकर खर्चा करना चाहिए, क्योंकि ये पैसा कभी आसानी से नहीं आता। स्पेशली अपने जो बच्चे अपने पेरेंट्स के पैसे पे बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं, कभी एहसास करके देख लिया करो कि कैसा आता है पैसा। पेरेंट्स की कड़ी मेहनत, कड़ी मुशक्क़त, हार्ड वर्क के बाद जो पैसा आता है, जो पूंजी आती है, उसे ऐसे ही लुटा दिया जाता है। लेकिन ये हमारे लिए कभी काम नहीं आएगा, हमारे ही फ्यूचर के ऊपर इम्पैक्ट होगा। अगर हम ये आदतें अगर अभी नहीं बदलेंगे तो फ्यूचर में शायद हो सकता है कि हम कभी कामयाब ना हो। आज की यूथ के लिए बस एक ही मैसेज है मेरी तरफ से कि अपनी बाप की कदर कर लो। बाप जो भी तुम्हें बोलता है ना, वो तुम्हारे भलाई के लिए ही बोलता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। शायद आज लगता हो कि तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन फ्यूचर में वो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। इसी बात से चलिए अपने डैड की रेस्पेक्ट में 4 लाइन बोलता हूँ। कहते हैं ज़िंदगी बड़ी आसान होती है, बाप का साथ हो तो बड़ी उड़ान होती है। कहते हैं ज़िंदगी बड़ी आसान होती है, बाप का साथ हो तो बड़ी उड़ान होती है। ये ज़मीन ही नहीं आसमान जीत लोगे अगर तुम अपने बाप का हाथ थाम लोगे।